गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक है सिकिल सेल एनीमिया। ये क्लास 12th का टॉपिक है। आप देखिए कंडीशन क्या आती है, इसे हम सिकिल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है। तो हम लोग की जो बॉडी में आरबीसी होती है वो बाई कनकेव से सिकिल लाइक हो जाती है। अब आप लोग ये थिंक कर रहे हुए आरबीसी बाई कनकेव से सिकिल लाइक क्यों हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा और भी रीज़न है, जो एमिनो एसिड है वो चेंज होता है। जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चैन है वहाँ पे जो 6 पोजीशन है वहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। तो ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह यदि 6 पोजीशन बेलाइन आ जाता है तो डिसीज फॉर्म होती है, जिसे बोलते हैं हम सिकिल सेल एनीमिया। इसके अलावा जो कोडोन चेंज होता है उसका नाम है GAG। इसकी जगह क्या आ जाता है, GOG। ओके, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे बात क्या हो रही है, सिकल सेल एनीमिया। और अब मैं डायग्राम के मीडियम से ये टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, और ये यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया गया। जो टॉपिक क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया सिकल सेल एनीमिया। तो ए कौन सी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, और ए है अफेक्टेड कंडीशन। तो आरबीसी बाइकनकेव से क्या हो रही है, सिकल लाइक। नॉर्मल कंडीशन में क्या बोला, हीमोग्लोबिन ए। और सिकल सेल कंडीशन में क्या बोल दिया है, हीमोग्लोबिन एस। एक एक टॉपिक ध्यान रखिए आप लोग, किस सीक्वेंस में हो रहा है, एमआरएनए में। यहाँ पे क्या बताया, हीमोग्लोबिन चेन। और ए क्या बताया, अमीनो एसिड। जैसे यहाँ पे क्या बताया, बेलाइन। बेलाइन की कंडीशन क्या थी, यहाँ पे नॉर्मल फर्स्ट कंडीशन में थी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन 6 पोजीशन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। और ए यहाँ जो मेंशन किया गया, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन। तो यदि बोला जाए कि इसकी नॉर्मल कंडीशन में जो कोडोन होता है GAG होता, और अफेक्टेड कंडीशन में कोडोन क्या हो जाएगा, GUG। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन 6 पोजीशन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। बट अफेक्टेड कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलाइन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन ए पेप्टाइड, अफेक्टेड कंडीशन में हीमोग्लोबिन एस पेप्टाइड। ये मेंशन किया गया। और जो कुछ मेन पॉइंट यहाँ मेंशन दिए गए वो आप ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, किस टाइप की डिसीज होती है। तो ये क्या होती है, ऑटोसोम। ठीक है, लिंक रिसेसिव ट्रेट। एक होती है सेक्स लिंक, एक होती है ऑटोसोम। तो ए होती है ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट। जो जीन होता है वो हिडन होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए, जैसे बोलते हैं कि यहाँ डिसीज फिनोटाइप, तो क्या आएगा, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस। सो द डिसीज फिनोटाइप डिसीज को शो करेगा। बट यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, तो ए इंडिकेट का अनअफेक्टेड। बट एक कंडीशन होगी, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिसीज। और 50% चांसेस होते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी के ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। इसके अलावा जो अभी मैंने डिस्कस किया था, जो चेंजेस हो रही है 6 पोजीशन में ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ द हीमोग्लोबिन। यहाँ पे कोडोन चेंज हो रहा है, GAG की जगह पे GOG। ये नॉर्मल कंडीशन है GAG, अफेक्टेड कंडीशन GOG। और आरबीसी बाई कनकेव से क्या हो रही है, सिकल लाइक। ओके, अब इसमें और इसी के बेस में आप एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया। द डिसीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक, इसकी जगह पे क्या आता है, वेलाइन। एट द किस पोजीशन में, 6 पोजीशन। और कौन सी चैन, बीटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे पेडिग्री चार्ट दिया गया, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप। जीनोटाइप का मेन ऑप्शन क्या होगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, क्योंकि ए कंडीशन क्या हो रही है, अनअफेक्टेड हो रही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो यहाँ भी क्या हो गया, अनअफेक्टेड है। तो हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस। इसके अलावा जो इसकी जो जनरेशन बताएंगे, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ आपको बताना है इसकी जीनोटाइप।
और यहाँ पे आपको बताना। तो एक कंडीशन क्या होगी, देखिए जहाँ पे डिसीज है तो वहाँ पे आपका आंसर आया हीमोग्लोबिन एस। जैसे आपका अनअफेक्टेड कंडीशन, अफेक्टेड कंडीशन हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस। और जो अनअफेक्टेड कंडीशन है उसमें आया हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये उस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये बता किस कंडीशन में क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये मेल होता है फीमेल होता है। तो यहाँ पे एक लाइन भी दी है एनसीईआरटी, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस। इस यहाँ पे यदि शो करे डिसीज फिनोटाइप तो दोनों में क्या ऐसा ऐसा आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन क्या हुई, ये क्वेश्चन में पीछे दिया उससे देख लेना आप लोग, ये डिस्कस किया, चाहे उसे पुश कर सकते हैं वहाँ पे। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, डिसीज फिनोटाइप एस एस। यहाँ पे डिसीज फिनोटाइप ये जो आपके रेड से सर्किट है वो रिप्रेजेंट करा डिसीज कंडीशन को। तो जहाँ रेड से शो है तो वहाँ पे एस एस आ जाएगा, बाकी में क्या आएगा ए एन एस, ध्यान रखिए। तो यहाँ भी एस एस, यहाँ भी एस एस, यहाँ भी एस एस। तो ये शो कर रहा डिसीज फिनोटाइप को। ये क्वेश्चन नंबर 110 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे पूरा ब्लैक सर्कल दिया गया तो ये शो करेगा डिसीज फिनोटाइप को, ठीक है। नो नो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि इस टाइप का सर्कल है तो मेल, इस टाइप का सर्कल फीमेल। इसका मतलब है अफेक्टेड मेल, मेल अफेक्टेड है। और इसका मतलब है अफेक्टेड फीमेल, फीमेल अफेक्टेड है। ओके। तो ये यहाँ पे पेडिग्री चार्ट के मीडियम से ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है और ये इसका करेक्ट आंसर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, एक मिनट, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका डी वाला था आपका, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस। यहाँ पे क्या होता है जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। और यहाँ पे क्या है जीनोटाइप ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड। तो जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, पेरेंट मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में आप देखिए दोनों क्या है अनअफेक्टेड डायग्राम में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए तभी आप आंसर उसका सही से दे पाएंगे। ए वाली कंडीशन क्या है अनअफेक्टेड, ए वाली कंडीशन अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या आएगा हीमोग्लोबिन ए एस, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या राइट करेंगे हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, ए आ जाएगा। सेम यहाँ भी क्या आएगा हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए आ जाएगा। सेम यहाँ भी क्या आएगा हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, ए कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जीनोटाइप ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड, जो फर्स्ट चाइल्ड है और जो थर्ड चाइल्ड है इसका हमें क्या बताना जीनोटाइप। तो इस डायग्राम में आप देखिए फर्स्ट कंडीशन ए क्या हो रही है यहाँ पे अनअफेक्टेड। तो यहाँ भी क्या आएगा हीमोग्लोबिन ए एस, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, ये कंडीशन क्या हो रही है अनअफेक्टेड। तो इसके बाद इसने क्या पूछा थर्ड, थर्ड नंबर का ये देखिए इसमें ये अफेक्टेड है तो इसमें आपका आया हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, ठीक है। तो इन पेडिग्री चार्ट को सही से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए तभी इसका आंसर आ पाएगा। ये देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ मेंशन दिया गया। ओके, तो थैंक यू।